Hello everyone. Today I would like to discuss about CBT, Cognitive Behavior Therapy, developed by Aaron Beck. Aaron Beck was psychoanalytic psychotherapist. In early 1960, Aaron Beck developed an approach known as cognitive therapy as a result of his research on depression. Aaron Beck's observation of depressed patients revealed that they had a negative bias in their interpretation of certain life events, which contributed to their cognitive distortions. So Beck called it cognitive therapy. कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के कारण ही इसका नाम कॉग्निटिव थेरेपी पड़ा। बाद में इसका नाम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पड़ा, क्योंकि इसमें बिहेवियर का भी रोल होता है। CBT is a process of teaching, coaching and reinforcing positive behavior. CBT helps people to identify cognitive patterns or thoughts and emotions that are linked with behavior. बिहेवियर से ही उसके थॉट और फीलिंग्स का लिंक है। पहले मैं थिंकिंग की रिगार्डिंग बात कुछ करना चाहूँगा। थिंकिंग में डिफरेंट पीपल कैन थिंक डिफरेंटली अबाउट द सेम इवेंट। द वे इन विच वी थिंक अबाउट द इवेंट इन्फ्लुएंस हाउ वी फील एंड हाउ वी एक्ट। जैसे क्लासिकल एग्जाम्पल बहुत पुराना लोग देते हैं कि ग्लास आधा खाली है, आधा भरा है। अब जिसकी जैसी सोच होती है उसी तरह का अपना डिस्क्रिप्शन देते हैं और इसी से उनके थॉट प्रोसेस का अंदाज भी लगता है। वन पर्सन विल सी इट हाफ एम्प्टी एंड फील डिस्करेज्ड एंड अदर सीम्स इट हाफ फुल एंड फील ऑप्टिमिस्टिक। जैसे मैं एक अक्सर उदाहरण बताता हूं कि दो मित्र घूमने के लिए जाते हैं तो रास्ते में उनको एक डॉग मिलता है, तो पहला व्यक्ति डॉग को देखकर कहता है कि कितना अच्छा है ये डॉग, इसको पेट बनाने लायक है, और दूसरा देखकर उसको भागने लगता है कि अरे ये तो काट लेगा। तो जो जैसा जिस तरह के थॉट होते हैं उसी अनुसार उसकी फीलिंग्स और इमोशंस भी हो जाते हैं। अब दूसरी चीज मैं बात करूंगा बिहेवियर की। थिंकिंग के बाद बिहेवियर। What we do affects and what we feel and how we think. हम क्या करते हैं? What we do, हम क्या करते हैं? It affects how we feel and how we think. हम कैसा सोचते हैं और कैसा अनुभव करते हैं, ये प्रभावित करता है कि हम क्या करते हैं। The individual who deals with an upcoming exam by putting off his students until the last minutes is likely to experience more distress on a day of the exam than an individual who has studied well in advance. माने आज हम तैयारी कर रहे हैं परीक्षा का, तो हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस फील करेंगे, और जो पहले से तैयार है वो कम स्ट्रेस फील करेगा। CBT helps people to learn new behavior and new ways of coping with events, often involving the learning of particular skills. There are some theoretical assumptions of CBT. Beck's theory is based on the theoretical rationale that the way people feel and behave is determined by how they perceive their experiences. The theoretical assumptions of CBT are: first, people's communication is accessible to introspection. माने लोग कम्युनिकेट करने में सक्षम हो, कम्युनिकेशन उनके पास तक पहुंच जाए, जिससे कि वो अपने को सोच सके, इंट्रोस्पेक्ट कर सके। ऐसे लोगों पर ही ये लागू किया जा सकता है जिसको हम कुछ कहें और उसको वो अप्लाई अपने ऊपर करें।
सेकेंड इज क्लाइंट्स बिलीफ हैव हाईली पर्सनल मीनिंग। यदि बिलीफ ही क्लाइंट का नहीं रहेगा तो सीबीटी उस पर दिया नहीं जा सकता है। दिस मीनिंग कैन बी डिस्कवर्ड बाय क्लाइंट देन बीइंग टॉट और इंटरप्रेटेड बाय थेरेपिस्ट। माने खुद क्लाइंट इस मीनिंग को खोजे। रिगार्डिंग दिस देयर आर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सीबीटी। फर्स्ट इज कॉग्निशन अफेक्ट द बिहेवियर एंड इमोशन, जिसको मैंने पहले भी जिक्र किया। कॉग्निशन बिहेवियर और इमोशंस को इफेक्ट करता है। सेकेंड इज कॉग्निशन मे बी मेड अवेयर, मॉनिटर्ड एंड अल्टर्ड। Third is desired emotional and behavioral change can be achieved through cognitive changes. Fourth is mood can be changed by cognitive and behavioral strategy. Fifth is it emphasis on here and now. These are the principle of CBT. Behavior और emotion को हमारा cognition इफेक्ट करता है। cognition से ही सारी चीजें होती हैं। There are several elements of CBT. First is active. The client का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। थेरेपिस्ट को केवल एक्टिव रहने से काम नहीं चलेगा, क्लाइंट को एक्टिव रहना जरूर पड़ेगा। The client must be involved in the therapeutic process, not as a observer or occasionally visitors. इस तरह का रहने से कुछ नहीं हुआ। This is the core principle. This is the core elements of CBT. जब तक क्लाइंट एक्टिव नहीं रहेगा तब तक सीबीटी नहीं दिया जा सकता है। मोटिवेशनल एस्पेक्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। थेरेपिस्ट को मोटिवेशनल एस्पेक्ट रखना पड़ेगा, मोटिवेशन देना पड़ेगा। उसकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि क्लाइंट के बिहेवियर को कौन सा मोटिवेशन देकर हम चेंज करें। थेरेपिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल टू मोटिवेट द क्लाइंट टुवर्ड चेंज इन बिहेवियर, इमोशन एंड थॉट्स। नेक्स्ट इज डायरेक्टिव। एक दिशा निर्देशित करे थेरेपिस्ट। द थेरेपिस्ट मस्ट बी एबल टू डेवलप ए ट्रीटमेंट प्लान, जिसको बोलते हैं। एक ट्रीटमेंट प्लान डेवलप करना पड़ेगा। मस्ट बी एबल टू डेवलप ए ट्रीटमेंट प्लान and then to help the client to understand. Next is structured. जो भी थेरेपी होगा एक स्ट्रक्चर्ड वे में होगा। सीबीटी इज स्ट्रक्चर्ड मीन्स ओवरऑल ट्रीटमेंट प्लान बनाइए या बिगिनिंग का, मिडिल का और एंड का। ये दो तरह के प्लान बनते हैं। एक स्ट्रक्चर जो होता है दो तरह के वे में होते हैं। एक तो ओवरऑल ट्रीटमेंट प्लान एंड सेकेंड इज प्लान ऑफ बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। Next is collaborative approach. Therapist or client both can work with collaboration. जब तक कोलैबोरेशन नहीं होगा क्लाइंट में कुछ इस तरह के सुधार नहीं हो सकते हैं और समय समय पर थेरेपिस्ट उसको मोटिवेट करता रहे। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड। सीबीटी फोकसेज ऑन डिस्क्रीट प्रॉब्लम्स रेदर देन अनक्लियर और वैगो प्रॉब्लम्स। अस्पष्ट जो प्रॉब्लम है उसकी अपेक्षा डिस्क्रीट प्रॉब्लम पर सीबीटी फोकस करता है। दिस इज द साइको एजुकेशनल अप्रोच। द थेरेपिस्ट वर्क एज ए चेंज एजेंट। दे मे हैव ए टीच बाय इंस्ट्रक्शन, बाय रोल प्लेइंग, बाय डायरेक्शंस। तो ये एक तरह का साइको एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसमें थेरेपिस्ट का रोल इस तरह का है, एक तरह का टीचर का काम करता है। सॉल्यूशन फोकस। सीबीटी थेरेपिस्ट हमेशा क्लाइंट के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के रूप में देखता है कि इसका कितना जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन किया जाए। इसके कुछ रेशनल भी हैं सीबीटी के। रेशनल में फर्स्ट रेशनल है निगेटिव इमोशंस आर एलिसिटेड बाय कॉग्निटिव प्रोसेस थ्रू इन्फ्लुएंस ऑफ लर्निंग एंड टेम्परामेंट। लर्निंग और टेम्परामेंट के द्वारा जो प्रभावित होता है निगेटिव इमोशंस, उसको हटाया जा सकता है नई चीजों को सीखकर।
नए थॉट्स को उत्पन्न करके उसको हटाया जा सकता है। सेकेंड इज एडवर्स लाइफ इवेंट्स एलिसिट ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग which is viewed as the causal factor. And third is very important cognitive trait. Negative automatic thoughts center around our understanding of negative thoughts about ourselves, others, and futures. For example, self means I am incompetent, I am worthless. अदर्स के लिए जो सोच होती है, पीपुल डू नॉट केयर अबाउट मी. फ्यूचर्स के लिए द फ्यूचर इज ब्लैक, द फ्यूचर इज एम्प्टी. दैट टाइप ऑफ थॉट्स ऑलवेज इंड्यूस द कॉग्निटिव ट्रैट. कोर बिलीफ इन सीबीटी. कोर बिलीफ अंडरलाई एंड प्रोड्यूस द ऑटोमेटिक थॉट. These assumptions influence the information processing. These core beliefs remain dormant until activated by stress and negative life events. Core beliefs are such as helpless, hopeless, worthless, etc. इसी कोर बिलीफ के बाद ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं. ऑटोमेटिक थॉट्स क्या होते हैं? थॉट्स आर ऑटोमेटिकली कम टू माइंड. Thoughts are automatically come to mind when a particular situation occurs. That is called automatic thought. It happens spontaneously in response to situation. In this case, there are no logical sequence. Now I am going to explain about different cognitive distortions which play a major role in therapy. Cognitive distortions are thinking error that leads to faulty assumptions and misconceptions. First is arbitrary interference. आर्बिट्ररी इंटरफेरेंस क्या है? डायरेक्ट मेकिंग कंक्लूजन्स, डायरेक्ट कंक्लूजन पर जाना विदाउट सपोर्टिंग एंड रिलेवेंट एविडेंस. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैटास्ट्रोफाइजिंग और थिंकिंग ऑफ एब्सोल्यूट वर्स्ट सिनेरियो या वर्स्ट आउटकम फॉर मोस्ट सिचुएशन. डायरेक्टली हम कह दिए कि बहुत खराब, बहुत बुरा स्थिति, बहुत बुरी स्थिति हमारी है, बहुत खराब रिजल्ट मेरा होगा, विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी रिलेवेंट एविडेंस, डायरेक्ट कम टू रिजल्ट और आउटकम. दैट इज आर्बिट्ररी इंटरफेरेंस. सेकेंड इज सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शंस, फॉर्मिंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन आइसोलेशन डिटेल ऑफ एन इवेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ only one information we can form the conclusion. In this process other information is ignored. 4-5 चीजें अच्छी हैं पर उसमें से एक चीज खराब हुई, उसी को सेलेक्ट कर लिया. दैट इज द सेलेक्टिव एब्स्ट्रैक्शंस. और उसी को दिमाग में बना लिया, नेगेटिव थॉट्स आए, वो अच्छे चीजों को पूरा इग्नोर कर दिया, खराब चीजों को ही लिया. ओवर जनरलाइजेशन. इट इज ए प्रोसेस ऑफ होल्डिंग एक्सट्रीम बिलीफ ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल इंसिडेंस. ये ओवर जनरलाइजेशन है. और थोड़ी बहुत चीजों को पूरा बड़ा चढ़ाकर एक कह देना, ये एक जैसा ओवर जनरलाइजेशन के टर्म में आते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स प्रभावित होते हैं. और इसी के टर्म में मैग्निफिकेशन भी है. मैग्निफिकेशन भी एक तरह का आपका कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है. मैग्निफिकेशन में, जिसको मिनिमाइजेशन और मैग्निफिकेशन के टर्म में भी बोलते हैं, कंसिस्ट ऑफ परसीविंग ए केस इन ए ग्रेटर और लेसर देन इट ट्रूली डिजर्व. जितना डिजर्व कर रहा है उससे बहुत अधिक या बहुत कम आंकना. पर्सनलाइजेशन,
It is a tendency for individual to relate the external event to themselves. अपने ऊपर ले लेना, दूर दूर तक उसका कोई कनेक्शन नहीं है, पर पर्सनलाइजेशन उसको बोलते हैं। व्यक्ति अपने ऊपर उन चीजों को ले लेना। नेक्स्ट इज लेबलिंग एंड मिसलेबलिंग। आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ imperfection and mistake। जो पास्ट में मिस्टेक्स हुए हैं, इम्परफेक्शन हुए हैं, उसी को वो लेबल बना लेता है और उसी से अपना आइडेंटिफिकेशन शो करता है। पहले की कुछ गलतियों को आधार मानकर अपने को एक लेबल चिपका दिया कि मैं इस लेबल का हूं। पोलराइज्ड थिंकिंग, इंटरप्रेटिंग इन ऑल और नॉन, इसको बोलते हैं। इंटरप्रेटिंग इन ऑल और नॉन टर्म और कैटेगराइजिंग एक्सपीरियंस इज आइदर और, नाइदर नॉर, इस तरह का पोलराइज्ड थिंकिंग। इन सभी डिस्टॉर्शंस को पहचानना बहुत जरूरी है। विदाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्टॉर्शंस सीबीटी कैनॉट बी अप्लाइड। ये सभी लॉजिकल एरर हैं। CBT perceives the psychological problems on the basis of these distortions। अब हम टेक्निक की तरफ जाते हैं। CBT is an interesting set of exercise that helps and modify a person's behavioral pattern। First, in this technique, the patient is asked to recall a problematic, जो प्रॉब्लम से संबंधित चीजें हैं उस सिचुएशन को थेरेपिस्ट से कहे। सेकेंड इज थेरेपिस्ट एंड पेशेंट्स बोथ वर्क टुगेदर टू फाइंड आउट ए solution for the problem or a way in which the different situations are present। And third, the therapist asks the patient to rehearse in positive way। बार बार उसको रिहर्सल करना एप्रोप्रिएट वे में। जब तक रिहर्सल नहीं होगा तब तक ये चीजें नहीं हो सकती है। लोग कहते हैं कि हम तो करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। कर नहीं पाते हैं तो करना तो आपको है, थेरेपिस्ट को तो करना नहीं। करेंगे तब ही होगा वो, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिहर्सल करना पड़ेगा। Power of imagination proves to be great use in such exercise। कुछ वैलिडिटी टेस्टिंग भी इसके है। थेरेपिस्ट टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ बिलीफ एंड थॉट इन पैटर्न्स। इसको जब तक आप वैलिडिटी चेक नहीं करेंगे तब तक चीजें, बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती है। इस थेरेपी को हम बहुत जगह पर अप्लाई करते हैं, चाहे वो हमारा हैबिट के संबंध में हो, चाहे साइको एजुकेशन के संबंध में हो, चाहे ड्रग एडिक्शन में हो, चाहे जिसमें बहुत सारी विशेष हैं, हैबिट के सुधार हैं, उसमें भी ये सारी चीज़ों को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को यूज किया जा सकता है। थैंक यू।